नाम सर आपका? श्रीमंत सत्यानंद यति है। ये कौन सी जगह है? सिद्धपीठ श्री मौनीबा मठ कनवान है, जहाँ का मैं वर्तमान महाराज। यहाँ पर कुछ बवाल हुआ था क्या जमीन को लेकर? जी हाँ, मठ की जमीन है, मठ के पीछे दिशा में है, जिसकी आज जुताई हम लोग मठ की तरफ से करने जा रहे थे। इसी गांव के एक निवासी हैं रामकीर्त राम, जो पहले से मठ में आधिपत्य जमा के बैठे हुए थे। तो उनके परिवार के लोग आए और ज़बरदस्ती ट्रैक्टर को जोतने से मना कर दिया, गाली गलौज देने लगे, जान से मारने की धमकी वगैरह देने लगे, जिसका मैंने सूचना प्रशासन को दिया। मैंने कहा कि ये गांव के अराजक तत्व हैं जो मठ में हमें शांति से रहने भी नहीं देते, और मठ की आज खेत की जुताई हम लोग कर रहे थे खेती बाड़ी के लिए, तो वो हमारे ड्राइवर को गाली वाली देने लगे, ट्रैक्टर के सामने लाठी वाठी लेके खड़े हो गए। और फिर मैंने प्रशासन का सहयोग लिया, तो प्रशासन ने उनको समझाया, फिर भी वो हमें अभी जोतने बोने से मना कर रहा है। आपने एसडीएम और सीओ को भी तहरीर दिया है? जी, मैंने जाकर के स्वयं मिल करके आग्रह किया है, और प्रशासन ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो। हम लोग कल आते हैं और उन लोगों को बैठा करके बात करके और मठ की ज़मीन को मठ को दिलवा देंगे। कितना जमीन होगा लगभग? मठ की ज़मीन करीब जोत की 5-6 बीघा है। वैसे मठ में तो 23 से 24 बीघा के आसपास वर्तमान में है। जो 5 बीघा का मठ का जो जमीन था वो पहले से जोतते थे कि बाद में? जी, वो पूरे मठ में ही उनका पहले से आधिपत्य था। क्योंकि मैं पूर्व में यहाँ नहीं रहता था, मैं चोचापुर मठ की व्यवस्था देखता था, और वहीं से काशी में मैं रह करके पढ़ाई अध्ययन कर रहा था। उसी दरमियान जब पढ़ाई मेरा पूर्ण हुआ तो मैं यहाँ रहने के लिए आया। जब मैं 21 में यहाँ रहने आया तो मुझे उनके द्वारा कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मठ के विनाश को बढ़ावा देने का काम हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप मठ की व्यवस्थाओं से इस्तीफा ले लीजिए, अब हम यहाँ के महंत हैं, हम अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। और यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मठ में निर्माण कार्य करने लगे। और जब मैं वहाँ जुताई उताई का जब काम मैंने शुरू किया तो आकर के ज़बरदस्ती करने लगे कि हम लोग पहले से जोतते बोते आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था रही है, हम करेंगे। क्योंकि इस समय वर्तमान में वो यहाँ के प्रधान भी हैं। और सर, जैसे धमकी किस ढंग से दे रहे थे? धमकी उनका ये है कि मठ में हम लोगों ने शुरू से रह करके पैसा खर्च किया है, हमने वहाँ की व्यवस्था देखा है, बहुत तरह तरह की विडम्बनाएं दिखाए। बोले कि आज भी हम मठ में हम ही रहेंगे, जोतेंगे बोएंगे। उनका एक नाती है राजा करके, जो मुझे जब से मैं आया हूँ मुझे हमेशा जो है टीका टिप्पणी करता रहता है, चट्टी चौराहों पे गाली गलौज देता रहता है। ऐसे हजारों लोग मुझसे आकर के कहे हैं, बाबा वो फलाने मास्टर साहब का नाती हो, आपको बड़ा भद्दी गाली देता, बोलता है कि आयल हुई यहाँ मार के भगा दे जी, रहे ना देर जी, उनके इले से यहाँ थोड़ा व्यवस्था उनके हाथ में चल जाए। बहुत तरह से विडम्बनाएं हैं। ये धमकी किस ढंग से दिया कि जान से कैसे मारेगा? धमकी दिया गोली से मारेगा, कैसे धमकी? बोला कि तो क्या मिटा दे जल्दी, चिंता मत कर, अगर ये माटी, हाँ माटी में मिला दे, यही खेतों में तो फिर यही मिट्टी में मिला दे, ऐसे कह रहा था। तो आपने जब एसडीएम से कहा, सीओ से कहा, तो क्या बोले? उन लोगों ने प्रशासन भेजा था, प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने रिकॉर्ड देखा। ये क्या कोई मुकदमा कायम किया कि नहीं? अभी तक तो नहीं है, कल तहसील दिवस है, प्रशासन ने हम लोगों को वहाँ बुलाया है, हम लोग जाएंगे, प्रशासन से कहेंगे। क्योंकि जो यहाँ स्टाफ पुलिस के 112 नंबर के लोग आए थे, उन लोगों ने यहाँ के मौके का जांच किया और सब चीज़ों में वो पाया कि वो जमीन मठ की है, मठ की व्यवस्था में है, मठ के अधिकार में है, मठ को जोतना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ सब कुछ यथावत रोक देते हैं, कल अधिकारियों के पास आप लोग जाइएगा और जैसा होगा आप वैसा कार्य करिएगा। मुझे प्रशासन और शासन से उम्मीद है। ठीक सर।